सिटी 7 न्यूज, खबरों में सच्चाई। कारण में सुर्खियों में आई सीमा कुशवाहा आज टूंडला विधानसभा पहुंची, जहां उन्होंने टूंडला विधानसभा के गांव टूला में एक सभा को संबोधित किया। हम यहाँ पर जनता यहाँ मौजूद है, हम इनसे जानने की प्रयास करेंगे कि उनके यहाँ आने से किस तरीके का इन लोगों पर प्रभाव पड़ा और इनका क्या मानना है। क्या नाम है भाई आपका? राम किशन जी, अभी यहाँ सीमा कुशवाहा जी आई थी, जो कि बसपा ने उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया और उन्होंने बीएसपी के लिए यहाँ वोट मांगे। क्या कहना चाहेंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा? पूरा प्रभाव है, हमारे गांव का पूरा वोट मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाह रहे हैं, जो चाचा जी ने हमारे से बोला है कि पूरा फुल वोट बनेगा। नहीं, ऐसी कौन सी, जैसे कि आपने देखा होगा कि इस समय जो वर्तमान सरकार है, भाजपा सरकार, तो वो फ्री में राशन बांट रही है, कानून व्यवस्था के भी दावे करते हैं। कानून व्यवस्था हमारे में बहुत अच्छी है, हमारी सरकार में। और आप जो वोट डालने जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके दिमाग में? बाकी पहले सरकार जो चल रही है कहती है, करती नहीं है। एलजी ने जो किया है वो करके दिखाया है, वास्तव में यही रहा है हमारी। तो अब तक जैसा कि माना जाता था कि कुशवाहा समाज का वोट बीजेपी में जाता है, तो क्या सीमा कुशवाहा के आने के बाद कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत जबर प्रभाव पड़ेगा सीमा कुशवाहा जी से। चलिए हम और भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू सिंह जी, क्या कहते हैं, अभी सीमा जी ने यहाँ एक सभा को संबोधित किया, कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या ये भीड़ जो थी वोटों में तब्दील हो पाएगी? क्यों नहीं होगी तब्दील। क्या मुद्दे होंगे जो, क्या नाम है, आप वोट डालने जाएंगे? मुद्दे क्या होंगे? वोट मतलब डालेंगे वोट। मुद्दे क्या होंगे, क्या चाहते हैं आप? अब चाहते तो जाएगा, मान लो तुम जानता जावा था, मुझे जानता दुनिया अभी मतलब आगे चाहते हैं, जो सुविधा मिलेगी कहाँ वोट देगा आदमी। हाँ, और हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आप बताओ। चलो आप बताओ, क्या नाम है आपका? नहीं बोलोगे? आप बताओ। अरे बोल नहीं पा रहे यार, क्या होगा? जी मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी, अभी यहाँ एक सीमा कुशवाहा जी ने एक सभा संबोधित की यहाँ पर, और वो इस समय उन्हें बीएसपी के लिए वोट मांगे। क्या वोट तब्दील हो पाएगा? नहीं, सीमा समृद्धि जी आई है तो यहाँ जरूर तब्दील होगा। जब वहाँ आई है, उन्होंने वोट मांगा है तो जरूर बदला जाएगा वोट। सरकार कहती है कि हमने जो है किसानों की आय दोगुना कर दी। नहीं, सरकार किसानों की आय कहाँ दोगुना कर दी और घाटे में पहुंचा दिया उन्होंने। एक गैया आगे पीछे 4-4, 6-6 सांड टूटते, सारे किसान परेशान, रात में गैया रखावट टूटने। ऐसे तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार होती तो एसडीएम डीएम या गैया पकड़वाए, गौशाला बंद करवाई थी 8 दिन और नहीं आ जाते सरकार। जो एक गैया दी जगह में। अच्छा, फ्री राशन भी मिल रहा है लोगों को? कहाँ फ्री राशन मिल रहा है? महीने में 2 बार। सवाई देश है, बेच देते हैं फ्री राशन का मिल रहा है। LIC बिकने वाली है, सब बेच दिया उन्होंने। क्या छोड़ा क्या है? उससे फ्री राशन खवा रहे हैं तो क्या करती है हमारा जी। अच्छा, देश में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बसपा की भी सरकार रही, समाजवादी की भी सरकार रही, ठीक है, और इस समय भाजपा सरकार है। तो इन तीनों में से कानून व्यवस्था किसकी सबसे अच्छी है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे यहाँ बहन कुमारी मायावती जी के शासन में ही सही रहता है। हमने 4 बार सत्ता देखी उनकी, उनके जमाने में रहता है ऐसा, ना तो सपा में रहता ना भाजपा में रहता। उसी सरकार में बहन बेटी रात में जाए दिन में जाए, कोई उंगली भी नहीं कर सकता। चोर बिलों में घुस जाते हैं और ये सरकार आती है, निकल जाते हैं सब। अभी भी तैयार है, बड़ी चोरी नहीं होती सारे घर में, भी तो कर रहे हैं अभी भी चोरी। अच्छा दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मान सिंह है। अच्छा मान सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्रदेश की सरकार है उन्होंने नई योजनाएं ऐसी चला रखी है, फ्री राशन, किसानों को सम्मान निधि, आयुष्मान योजना, जो फ्री इलाज होता है उसके तहत, और कई ऐसी योजनाएं हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, योजना जरूर चलाई है उन्होंने, लेकिन वो सब वर्ग के लिए, सबके लिए एक सी योजना तो है ना। आपको मैं बताऊं, पहली बात, भाजपा ने जो चलाई का जो योजना, वहां में हर गरीब के लिए तो है, लेकिन हमारे जैसे के लिए राशन उठाए बनाओ। आपको बताऊं तो एक बता, जो 2 बार है वो सिर्फ वोट की वो
सिर्फ वोट लेना है भाजपा के लिए, उसके बाद 2 महीने के बाद 1 महीने के बाद बंद हो जाए, ये मेरा दावा है। बहुजन समाज पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने बसपा के लिए वोट भी मांगे, तो क्या मतलब क्या आप कहना चाहेंगे कि ये वोट जो है अब तक भाजपा का माना जाता था, क्या ये बसपा में तब्दील हो पाएगा? नहीं सर, मेरा कहना तो ये तो मतदाताओं के ऊपर होता है कि उनका वोट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। इसमें ना समाजवादी पार्टी के बीएसपी की सपा ये नहीं कहे कि सारा वोट हमको दो, ये तो मतदाताओं के ऊपर होता है। सभी पार्टियां जैसे बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि अभी एक घोषणा पत्र जारी किया है और बीजेपी सरकार दावा करती है कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और हम लोगों को फ्री राशन बांट रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या फ्री राशन मिलने से क्या बीजेपी को कुछ फायदा मिलेगा? सर मैं ये तो नहीं कह सकता कि फायदा मिलेगा, पर ये जो नेता लोग हैं ना, ये सारे अपने मतलब के चौकस होते हैं, जहाँ पे पैसा मिलता है वहीं पे जाते हैं। जैसे अभी हमारे जो नहीं, अभी जो सरकार वर्तमान सरकार है वो फ्री में राशन दे रही है और भी दे रही है, काम तो नहीं दे रही है, बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है। अभी आपसे पूछा जाएगा तब आप बताओ। ये फ्री में राशन बांट रही है और उसके कहना कि मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये फ्री में राशन बांटना वोटों में तब्दील हो पाएगा? हाँ सर, इसका कुछ फायदा मिलेगा? इसका सर प्रभाव भी पड़ सकता है बीजेपी पर। जो महिला है, हम उनसे तो दबाव नहीं डाल सकते कि दूसरों को पार्टी को वोट दो। महिलाओं को तो जा सकता है कि उनको काफी सुविधा मिल रही है, जैसे चूल्हा था अब गैस मिल रही है, राशन भी फ्री मिल रहा है कुछ, हो सकता है तो जा सकता है, उनका जा सकता है बीजेपी। महंगाई को लेकर जैसे देश में महंगाई बढ़ रही है और क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर? सर महंगाई तो ये बीजेपी वालों की है, बीजेपी वाले बढ़ा रहे हैं इसको, तो टोटली ये बढ़ा रहे हैं और राशन के बहाने इनको जनता को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। आप देखो जीएसटी टैक्स कितना बढ़ा हुआ है इस टाइम, पहले कहाँ था इतना? गाय इतनी छोड़ रखी है, उनके लिए खाने पीने के लिए व्यवस्था तो नहीं करवा सकते ये लोग। सारी फसलें दिन रात किसान बैठ बैठ के रखा रहे हैं, ऐसे कैसे वोट मिल जाएगा? अभी यहाँ सीमा कुशवाहा जी ने एक सभा की, बीएसपी के लिए वोट मांगे, तो जैसा कि अब तक कुशवाहा समाज का वोट भाजपा का वोट माना जाता था, तो क्या ये वोट उनके आने से कुछ हाँ फर्क पड़ेगा जी, फर्क पड़ेगा, पूरा फर्क पड़ेगा इस चीज में। कुशवाहा जी जो आई है सीमा जी, उनके हिसाब से माध्यम से भी चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने मान लो पार्टी ज्वाइन की है तो उन्हीं के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, कुशवाहा समाज को चलना पड़ेगा, कुछ ऐसी वर्ग को भी चलना पड़ेगा, तब जाकर उनके विजय मिलेगी उनको भी। दादा ये बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदराम। अच्छा नंदराम जी, आप ये बताओ, अभी यहाँ सीमा कुशवाहा जी ने सभा करी थी, उन्होंने बीएसपी के लिए वोट मांगे, बसपा के लिए, तो ये वोट बसपा में तब्दील हो पाएगा क्या? चुनी वोट पड़ेगा, चुनी बिना के हिसाब से पड़ेगा, सीमा के हिसाब से पड़ेगा, सीमा के हिसाब से वोट पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय सरकार है, वो फ्री में राशन दे रही है। राशन देखो तत्ती ना है, बात देखो पेट ना भरे जा रही है, बात कहाँ पेट भरे जा रहे हैं। सरकार का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि किसानों की आय दोगुनी हुई है, किसानों की सरकार दोगुनी हुई है। हाँ दुगनी रहे, किसानों की जो आय थी ना वो दोगुनी हुई है। हाँ दुगनी है, यही सब जाते। अब कहाँ है रो किसान तो सब बेकार है, सीरा तो खेतन पर हो जा रहा है। अच्छा आपका क्या नाम है? मेरा राम बाबू नाम है। अच्छा राम बाबू जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कई सारी योजना चला रखी है जनहित में, जैसे कि किसान सम्मान निधि 2000 रुपए खाते में जा रहे हैं मजदूरों के लिए, जो प्रवासी मजदूर थे जो कोरोना काल में फैक्ट्रियां बंद हो गई, उनको 1000 रुपए उनके खाते में जा रहे हैं, फ्री राशन मिल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, इससे कुछ बीजेपी को लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा, मैं तो बीजेपी का फैन हूँ, मैं बीजेपी को वोट। अभी जो यहाँ सीमा सिंह जी कुशवाहा जी ने जो यहाँ पर सभा की थी, तो ये कितना वोट तब्दील हो पाएगा? तो बोले कि वो जाना है, वोटर जाना है, पर मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, मैं बीजेपी का फैन हूँ, बीजेपी को वोट दूंगा। दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेपाल सिंह है। नेपाल सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो इस समय सरकार चल रही है, इतनी लाभकारी योजनाएं चल रही हैं, तो अभी यहाँ सीमा सिंह कुशवाहा जो आई थी, सरकार द्वारा जो जनधन खाते खोले गए थे
उसमें सबों में 500 रुपए हर महीने डाले गए। चलिए ठीक है, 500 रुपए हर महीने, 3 महीने तक 3 महीने तक 500 रुपए मैं आपको 3 महीने दूंगा। 500 रुपए मैं अपनी जेब से आपको देना तैयार हूँ। 1 मिनट, मैं अरे भैया 1 मिनट 500 रुपए मैं आपको हर महीने दूंगा। आप अपना घर का खर्चा चला लोगे? आप घर बैठे रहना 3 महीने, हमें अपनी जेब से आपको 500 रुपए हर महीने दूंगा। आप अपना खर्चा चला लोगे? इस ऐसी महंगाई में तेल सरसों का तेल कहाँ 80 रुपए 50 रुपए लीटर 50 रुपए किलो बिकता था, आज कितना 200 रुपए किलो है? कहाँ गरीब कहाँ जाएगी गरीब जनता है? आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, सरकार से मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये गरीब जनता 200 रुपए किलो तेल खा लेगी? कहाँ? इस समय हम मौजूद हैं टूंडला विधानसभा के गांव टूला में। तो यहाँ पर अभी सीमा सिंह कुशवाहा ने, जो कि बसपा से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक यहाँ पर समाज की एक बैठक की। यहाँ इनसे हमने जनता से हमने जानने का प्रयास किया कि कुछ वोट बसपा में तब्दील हो पाएगा या नहीं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि मिली जुली लोगों की राय दिखाई दे रही है और लोगों का कहना, लोग जो इस समय महंगाई की बात कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जो कुछ सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक ज्यादा नहीं पहुंच पा रही है। टूंडला से किशन चंद।